जय श्री गणेश मित्रों, मैं ऐश्वर्य श्रीराम शर्मा आज बात करूंगा कि राशिफल का फलादेश हमेशा गलत आता है, क्योंकि राशिफल केवल चंद्रमा के आधार पर दिया जाता है और दूसरे ग्रह का विश्लेषण उसमें नहीं होता है। राशिफल केवल और केवल चंद्रमा के भोगांश के आधार पर दिया जाता है और दूसरे ग्रहों का भी उसमें विवरण नहीं रहता है। इसलिए आपको मान चलिए कि राशिफल का फलादेश हमेशा गलत रहता है और लग्न का फलादेश सही रहता है। ये जो टीवी चैनल तथा न्यूज़पेपरों में देता है वो सरासर गलत है। आज मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति की राशि बनती है, उस व्यक्ति का राशि के नाम से लाखों है, तो सभी का जो फलादेश सही आएंगे क्या? तो इसलिए जैसा कि मोहन की सिंह राशि हुई, तो सिंह राशि मोहन के कई व्यक्ति है, तो उसका दशा और अंतर्दशा नहीं बनती है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तब उसका लग्न माना जाता है, उसकी दशा और अंतर्दशा भी रहने से क्या क्या फलादेश मिलता है। अगर चंद्रमा उच्च का है, रोहिणी नक्षत्र में जब बच्चा पैदा होता है तो चंद्रमा उच्च का बनता है, तो उसको बहुत अच्छी विचार रहते हैं। अगर चंद्रमा दूसरे अगर नक्षत्र में रहा तो गलत फलादेश आता है। इसलिए लग्नेश का फलादेश होना जरूरी है। लग्नेश मतलब उसका शरीर, उसकी बॉडी। उसके बाद में जो कुंडली में 12 खाने हैं और 9 ग्रहों का समावेश रहता है, उसके आधार पर फलादेश दिया जाता है। केवल और केवल राशिफल से फलादेश सही नहीं रहता है। और ये जीवन का जो है राशिफल का मतलब चंद्रमा के भोगांश के आधार पर व्हाइट पेपर से यह दिया जाता है कि आप ये कर्म इसके आधार पर करेंगे। लेकिन दूसरे ग्रह के 8 ग्रह कहाँ जाएंगे? 8 ग्रहों का बहुत बड़ा योग रहता है। राशिफल केवल कि शनि के आधार पर शनि की ढैया, अर्ध अष्टम शनि, ये इत्यादि देखा जाता है। तो मांगलिक का भी इसमें राशिफल का फलादेश होता है। 3-4 नमूने से राशिफल का आप विश्लेषण होता है, लेकिन हमेशा राशिफल गलत रहता है। दशा और अंतर्दशा में व्यक्ति को जीवन में लाभ और हानि उठाई जाती है। वो किस तरह से काम करेगा, किस तरह से उसको ग्रह प्रभाव देंगे, यहाँ से जमीन से जुड़कर रहेगा या विदेश में जाएंगे या दूसरी जगह कर्म भूमि दूसरी बनेगी, ये इत्यादि सब ग्रहों का समावेश से देखा जाता है। और लग्न कब बनता है? जब बालक पैदा होता है तो उसका लग्न होता है और टाइमिंग के हिसाब से उसको कुंडली बनाई जाती है। लग्नेश कहाँ बैठा है, भाग्येश कहाँ बैठा है, सप्तमेश किधर है, तो ये इत्यादि जन्म कुंडली जब देखेंगे जब मालूम होगा। हमेशा राशिफल देखना निरर्थक है। लग्नेश किस तरह से काम करता है, जन्म तारीख और जन्म समय, जन्म स्थान, ये 3 आपके पास पेपर में रहेंगे, तब आपकी जन्म कुंडली बनाई जाएंगी। जन्म कुंडली के आधार पर फलादेश दिया जाता है। ग्रहों का दृष्टि संबंध, उच्च नीच का, मित्र का, अति मित्र का, इत्यादि सब उसमें देखा जाता है। तो आज मैं आपको सूक्ष्म पद्धति के द्वारा
ज्ञान दिया हूँ कि राशिफल का फलादेश हमेशा निरर्थक रहता है और लग्न का फलादेश हमेशा शुभ रहता है और सटीक जानकारी मिलती है। और आप कोई भी अगर बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, तो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर प्रेडिक्शन किया जाता है। जन्म कुंडली के आधार पर देखा जाता है कि व्यक्ति किस तरह से ऊंचाई पर जाएगा, कौन कौन से ग्रह उसके फेवरेबल में है, कौन कौन से ग्रह उसको पीड़ित कर रहे हैं और कौन कौन से ग्रह उसको अति उत्साही करके वो फील्ड में